Hi everyone, let's do psychiatry. So, our first question is on electroconvulsive therapy. सो ये क्या होता है, एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम एक बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते हैं हाई वोल्टेज का ब्रेन में। और कहाँ से देते हैं? इलेक्ट्रोड से देते हैं। इलेक्ट्रोड्स होती है हमारी टेम्पोरल फोसा में। 1 से 4 सेकंड तक देते हैं तो एपिलेप्टिक लाइक सीजर्स आते हैं। सो ऐसा माना जाता है कि जो साइकोसिस होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सीजर्स। तो इन ये जो सीजर्स आ रहे हैं उससे वो कम हो जाएगी। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं ईसीटी के? एक तो डायरेक्ट होता है जो आजकल प्रेफर्ड नहीं हो, प्रैक्टिस ही नहीं होता। देन मॉडिफाइड होता है जिसमें हम जनरल एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं। नाउ बेस्ड ऑन लेटरलिटी यूनिलेटरल हो सकता है एंड बाईलेटरल हो सकता है। बाईलेटरल वाला ज़्यादा इफेक्टिव है एंड यूनिलेटरल वाले में कम कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है। नाउ प्रोसीजर क्या होता है? टेम्पोरल फोसा में हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? जो हमारा ट्रेगस और लेटरल कैंथस ऑफ आई के बीच में लाइन है उसके बिल्कुल मिडल में। देन पेशेंट को एनेस्थेटिक और मसल रिलैक्सेंट देते हैं एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। 6 to 12 ट्रीटमेंट्स चाहिए होती है। इंडिकेशन क्या आती है? सीवियर डिप्रेशन, देन फेलियर टू रिस्पॉन्स टू ड्रग ट्रीटमेंट डिप्रेशन या साइकोसिस में, देन सीवियर स्किज़ोफ्रेनिक साइकोसिस में, देन कन्फ्यूजनल स्टेट में एंड न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर और आउल्टिक एन्यूरिज्म, एक सीवीएस का एक सीएनएस का, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। रिलेटिव में सीवीएस में वी हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन एंड सीएनएस में वी हैव रीसेंट स्ट्रोक या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीशन। ना इसका रिस्क एंड साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है एंड नोजिया वॉमिटिंग हेडेक हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो अगर कोई मेजर ट्रोमा या स्ट्रेस होता है और एंड सिम्टम अगर 1 महीने से ज़्यादा है तो हम पीटीएसडी बोलते हैं। इसमें हमें ट्रायड दिखता है हाई का, HAI का, और जिसमें H इज़ हाइपर अराउजल, A इज़ अवॉइडेंस, I इज़ इंट्यूटिवनेस एंड इसकी ट्रीटमेंट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एंड जो नई ट्रीटमेंट है दैट इज़ EMDP विच इज़ आई मूवमेंट डिसेंसिटेशन एंड रीप्रोसेसिंग। देन आर थर्ड क्वेश्चन इज ऑन एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस ये 2 तरह का होता है। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें द पर्सन इज कॉन्शियस ऑफ देयर वेट। तो 2 तरह का होता है, रिस्ट्रिक्टिव एंड बिंज ईटिंग। रिस्ट्रिक्टिव में द पर्सन अवॉइड्स ईटिंग एंड बिंज ईटिंग में दे डू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग। तो इसमें वी डू कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड गिव SSRI। देन वी हैव सोमैटोफोम डिसऑर्डर। तो सोमैटोफोम डिसऑर्डर एक ग्रुप है 3 चीज़ों का। पहला है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होती है? मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेंट होती है इन एडिशन टू पेन। देन वी हैव सोमैटोफोम पेन जिसमें सिर्फ पेन होता है लॉन्ग ड्यूरेशन का। देन वी हैव हाइपोकॉन्ड्रियासिस जिसमें द पर्सन थिंक्स कि उसको बहुत सारी बीमारियां हैं। नाउ ये सोमैटोफोम डिसऑर्डर है। एक सिमिलर टर्म है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? पेशेंट को बहुत सारे सोमैटिक फीचर्स होंगे एंड उनका कोई फिज़िकल बेसिस भी होगा। मतलब कोई वूंड है जिसमें दर्द हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा है विच इज़ लार्जली कोस्ड बाय साइकाइट्रिक फैक्टर्स। तो इनमें हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। देन आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन OCD विच इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसमें ऑब्सेशन होता है एंड कंपल्शन होता है कुछ करने का। तो इसका रीज़न क्या होता है? देयर इज़ ओवर एक्टिवेशन ऑफ कॉर्टिकोस्ट्रायल थैलेमो कॉर्टिकल लूप, CSTC लूप, एंड इनमें हमें बाईलेटरल कोडेड एट्रोफी देखने को मिलती है। इसमें वी गिव SSRIs एंड साइकोथेरेपी। देन वी हैव हिस्टेरिया। हिस्टेरिया इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है? ये एक मतलब इसमें हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखते हैं।
जैसे हेडेक होगा, सीजर्स होंगे, मूड कॉन्ग्रुएंस इनकॉन्ग्रुएंसी होगा, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखेंगे जिनमें कोई भी अंडरलाइंग पैथोलॉजी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट है साइकोटिक्स एंड साइकोथेरेपी एंड एंटी डिप्रेसेंट। देन वी हैव डिप्रेशन। सो डिप्रेशन की जो क्लासिफिकेशन मतलब सिम्टम्स है उसको हम याद करते हैं साइज कैप से। एंड ये 9 सिम्टम्स हैं, इनमें से कोई 5 प्रेजेंट होने चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। सो एस से है सैडनेस, आई से है इंटरेस्ट का ख़त्म होना, जी से है गिल्ट, ई से है एनर्जी का कम होना, सी से है कंसंट्रेशन कम होना, ए से एपेटाइट, पी से साइकोमोटर एक्टिविटी का कम होना, एस से सुसाइडल एंड स्लीप। देन जो एंटी डिप्रेसेंट है 4 तरह के होते हैं। पहला है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें आता है फ्लूऑक्सिटीन एंड सर्ट्रालीन। देन वी हैव सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें आता है डुलोक्सिटीन। देन वी हैव नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें आता है बुप्रोपियोन। एंड देन वी हैव ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें आता है हमारा अमिट्रिप्टिलीन। देन वी हैव डिमेंशिया। डिमेंशिया कब होगा? डिमेंशिया में का मतलब है कि एक तो एमनीजिया है उसमें, प्लस इन 4 में से कोई 2 फीचर होने चाहिए, विच इज़ एप्रेक्सिया मतलब मोटर एक्टिविटी ना याद आना, एग्नोसिया सेंसरी स्टिमुलस ना याद आना, एफेजिया बोल ना पाना, एंड लॉस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो इनमें से कोई 2 होना चाहिए प्लस एमनीजिया, तो हम डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया 15% रिवर्सिबल होता है, जिसका कोज कैन बी नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस, B12 की डेफिशिएंसी, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी। 85% इज इरिवर्सिबल, जिसका कॉज इज एल्जाइमर्स, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट एंड CJD। नाउ देन वी कम टू ट्रीटमेंट। तो डिमेंशिया की ट्रीटमेंट में हम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स देते हैं, जिसको हम डॉक्टर गर्ग से याद करेंगे, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामीन। देन वी हैव फोबिया। फोबिया क्या होता है? मॉर्बिड एंड इरेशनल फियर विद अक्यूट एंजाइटी एंड पैनिक। तो क्या फियर है विद एंजाइटी एंड पैनिक। तो एग्रोफोबिया होता है, सोशल फोबिया होता है, एंड देन स्पेसिफिक फोबिया होता है। ट्रीटमेंट इज एक्सपोजर थेरेपी। देन कन्वर्जन डिसऑर्डर हमने देख लिया। देन वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया में सिम्टम्स करने के लिए हमें श्नाइडर के 11 फर्स्ट रैंक सिम्टम्स को याद करना है। तो जिसमें 4 कैटेगरीज हैं। पहला इसको हम याद करते हैं टप्पू की मम्मी स्पेशल। सो टी से भी हैव थॉट, तो थॉट के 3 हैं। पी से भी हैव परसेप्शन, उसके भी 3 है। एम से भी हैव मेड फिनोमिना, उसके भी 3 है। स्पेशल से भी हैव 2 स्पेशल क्राइटेरिया। थॉट में वी हैव इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्ट। परसेप्शन में वी हैव फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 मेड फिनोमिना में वी हैव कि मेक टू अफेक्ट, इम्पल्स and action. So AIA, affect, impulse, action. And those special में we have delusion and somatic passivity. सोमैटिक पैसिविटी क्या होता है कि बॉडी की सेंसेशन किसी के कंट्रोल में, जैसे नेबर की वजह से मेरा पेट दर्द हो रहा है। देन इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है हम DSM-5 वाला करेंगे। 5 चीज़ें हैं, उनमें से कोई 2 होनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। डिप्रेशन में देर वॉज 9 में से कोई 5 चीज़ें 2 हफ्ते के लिए। स्किज़ोफ्रेनिया में वी हैव इन 5 में से कोई 2 चीज़ें 6 महीने के लिए। तो एक तो क्राइटेरिया नेगेटिव सिम्टम, दूसरा दूसरा और तीसरा इज 2 पॉजिटिव सिम्टम विच इज़ डिल्यूशन एंड हेलुसिनेशन। 4th and 5th is disorganized. तो 4th है disorganized speech, then we have disorganized behavior. तो क्या क्या है नेगेटिव सिम्टम? डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। देन नेगेटिव सिम्टम में क्या क्या आ सकता है? एनहेडोनिया, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, अपैथी एंड एवोल्यूशन।
देन इसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन से अफेक्टेड होते हैं, हम डीएनएस से याद करते हैं। सो डोपामीन बढ़ता है, उसकी वजह से पॉजिटिव सिम्टम आते हैं। नोरेपिनेफ्रिन घटता है तो उसकी वजह से नेगेटिव सिम्टम आते हैं। सेरोटोनिन बढ़ता है, उसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिम्टम आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा डोपामीन। इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट में हम जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होते हैं वो होते हैं डोपामीन एंटागनिस्ट, एंड जो एटिपिकल होते हैं वो डोपामीन के साथ साथ सेरोटोनिन को भी, उसके रिसेप्टर को भी इनहिबिट करते हैं। तो जो हमारे एंटीसाइकोटिक्स हैं ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं जो सब टाइप्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, उसमें एक सब टाइप होता है पैरानोइड, जो कि लेट ऑनसेट होता है। इसमें द पर्सन इज़ वेरी सस्पिशियस ऑफ एवरीथिंग एंड डिल्यूजन हेलुसिनेशन ज़्यादा होता है, पर्सनालिटी इसमें इंटैक्ट रहती है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक अदर देन क्लोज़ापीन। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो टिपिकल, तो पहले एटिपिकल देन टिपिकल देन क्लोज़ापीन देते हैं, ये रेजिस्टेंट केसेस के लिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में फैमिली इंटरवेंशंस आएंगी। तो कुछ एंटीसाइकोटिक के नाम देखते हैं हम। सो एटिपिकल में एक तो हमने देख लिया क्लोज़ापीन होता है जो रेजिस्टेंट में देखते हैं। इसके अलावा वी हैव रिस्पेरिडोन, ओलांजापीन एंड क्विटियापीन। टिपिकल में हमारे पास है हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, देन वी हैव क्लोरप्रोमाजीन एंड प्रोमाजीन। तो ये हो गया हमारे स्किज़ोफ्रेनिया एंड एंटीसाइकोटिक्स। देन वी हैव एल्कोहल। तो एल्कोहल में हमें देखना है विड्रोवल, डी एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो अगर अल्कोहल विड्रॉल है तो सिम्टम्स कैसे, अभी अल्कोहल क्या होता है, हमारा सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। तो अगर हम अल्कोहल को विड्रॉ कर रहे हैं तो उल्टे सिम्टम आएंगे। तो ट्रेमर्स, तो माइल्ड में क्या होता है, ट्रेमर्स होंगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मॉडरेट में 8 से 12 घंटे बाद डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आएगा, एंड सीवियर में जीटीसीएस आ जाएंगे, एंड ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन बाद डिलीरियम ट्रेमन्स आते हैं एंड ऑल्टर्ड सेंसोरियम होता है। माइल्ड एंड मॉडरेट में हम ओरल बेंजोडाइजेपिन देते हैं, और जीटीसीएस में हम आईवी डायजेपाम देंगे, साथ में थायमीन, एंड डिलीरियम ट्रेमन में हम आईवी लोराजिपाम देंगे, साथ में थायामीन। नाउ डी एडिक्शन के लिए हम डाई सल्फिराम देते हैं जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है, एंड इससे लेने से पहले 12 घंटे तक कोई अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। देन एंटी क्रेविंग के लिए नाल्ट्रेक्सोन देते हैं। डिपेंडेंस का भी सेम है, डिपेंडेंस में हम केज क्वेश्चनेयर पूछते हैं। तो सी से होता है हमारा क्रेविंग, तो हैव यू फेल्ट द नीड टू कट डाउन। ए से है अनॉयड, डू यू फील अनॉयड बाय पीपल कंप्लेनिंग अबाउट योर ड्रिंकिंग। जी से है गिल्टी, डू यू एवर फील गिल्टी अबाउट योर ड्रिंकिंग। ई से है आई ओपनर, डू यू एवर ड्रिंक एन आई ओपनर इन द मॉर्निंग। नाउ वी हैव हिस्टेरिकल हाइपरवेंटिलेशन। तो ये क्या होता है, इट इज़ एंजाइटी रिलेटेड डिस्निया एंड टेकिपनिया, जिसके साथ ऑफन सिस्टमिक सिम्टम्स भी आते हैं। डायग्नोसिस इज बाय एक्सक्लूजन एंड ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव। नाउ बाईपोलर में 2 पोल्स होते हैं, एक तो मेनिया का, एक डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन हमने देख लिया, अब हम मेनिया देखेंगे। तो मेनिया इस 2 तरह का। मेनिया में यूफोरिक हो सकता है जिसमें हैप्पी रहता है इंसान, एंड डिस्फोरिक हो सकता है जिसमें इरिटेबल हो जाता है। तो जैसे डिप्रेशन के लिए हमने साइज कैप्स किया, मेनिया के लिए डिग फास्टर आता है। तो डिग फास्टर इज 7 सिम्टम्स, तो 7 में से 3 होने चाहिए तब हम मेनिया बोलेंगे। डी से है डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, आई से है इंटरेस्ट बढ़ जाना, जी से है ग्रेंडियोसिटी, एफ से है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ए से है एक्टिविटी इंक्रीज होना, एस से है स्लीप कम होना, टी से है टॉकेटिवनेस, ई से एनर्जी लेवल बढ़ना, आर से है रेकलेसनेस या रिस्क टेकिंग बिहेवियर। इसमें भी हमारे डीएनएस न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीमेनियाक्स देते हैं। क्लासिकल होते हैं हमारे वालप्रोइड, जो ड्रग ऑफ चॉइस है अक्यूट मेनिया का, एंड लिथियम होता है। एंड फिर हम एंटीसाइकोटिक्स भी दे सकते हैं एज एंटीमेनियक्स, एंड इसको हम प्रेगनेंसी में प्रेफर करते हैं।
देन जो हमारे एंटीमेनियक्स में एक हमने लिथियम पढ़ा, एक वालप्रोएट पढ़ा। तो लिथियम की जो डोज होती है अक्यूट में, दैट इज 0.8 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो लिथियम जब हम देते हैं, हमें कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, क्रिएटिनिन चेक करते हैं और TSH चेक करते हैं, ECG चेक करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। देन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ट्रेमर्स, GI डिस्ट्रेस, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, डर्मेटोलॉजिकल में एक्ने, रैश हो सकता है, एंड ये टेरेटोजन होता है। देन जो वालप्रोएट है ये हम देते हैं 50 माइक्रोग्राम पर ml। इसको देने से पहले LFT करवाते हैं एंड प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं। साइड इफेक्ट इज एलोपेशिया, वेट गेन, PCOD। सो दैट्स अबाउट मेनिया। एंड बाईपोलर में भी हम इसी को ट्रीट करेंगे। सो नेक्स्ट है पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो बस ये डिलीवरी के बाद होता है, साइकोटिक फीचर्स आते हैं, तो इसमें हम एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक्स देते हैं। देन वी हैव ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। तो कौन कौन सी ड्रग होती है, अल्कोहल, तो जो हमने ऊपर पढ़ा वही लिखेंगे। देन बेंजोडाइजेपिन, तो हम ABC से याद करेंगे। देन वी हैव SH, ABCSH। तो अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन, कोकेन, कैनबिस। S स्टीरॉयड है, एनाबॉलिक स्टीरॉयड। देन वी हैव हेलोसिनोजन। फिर है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक क्या होता है, सडन ऑनसेट पर एंजाइटी विथ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, एंड इसमें हम बेंजोडाइजेपिन देते हैं। देन वी हैव डिलीरियम। तो डिलीरियम में हम कोस को ट्रीट करेंगे। देन अगर एजिटेशन है तो हेलोपेरिटोल देंगे। देन अल्जाइमर के लिए हमने ऊपर डिमेंशिया वाले लिखना है। देन कैनाबिस का काम क्या होता है, एपिटाइट को इंक्रीज़ करता है। तो अगर एडिक्शन होगी तो एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी एंड इन द पर्सन विल बी फैट। विड्रोल के लिए हम ज़ोल्पीडेम देते हैं एंड एडिक्शन के लिए हम टोपिरामेट और नालोक्सोन देते हैं। देन मेनिया हमने कर लिया। देन वी हैव जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो अगर 6 महीने से ज़्यादा एंजाइटी रहती है एंड वो क्या होता है, इमोशनल एंड फिजिकल फियर रिस्पॉन्स टू परसीव्ड स्ट्रेस, तो उसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल सिम्टम, साइकोलॉजिकल सिम्टम आएंगे गाबा कम होने से, तो इसमें हम बेंजोडाइजेपिन देंगे। देन फिजिकल सिम्टम आएंगे नोरेपिनेफ्रिन बढ़ने से, तो हम प्रोपेनोलोल देंगे। क्रॉनिक में हम SSRI देते हैं। देन आवर लास्ट क्वेश्चन इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो ये क्या आता है, जब एंटीसाइकोटिक यूज़ हम करते हैं तो वो D2 को इनहिबिट करता है, उसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। इसमें देयर विल बी फीवर, रिजिडिटी, टेकिकार्डिया, ट्रेमर्स। मैनेजमेंट इज IV फ्लूइड एंड ड्रग्स में ब्रोमोक्रिप्टीन एंड मसल रिलैक्सेशन के लिए डेंट्रोलिन। सो दिस वाज अबाउट साइकाइट्री।